नमस्कार दोस्तों, पुनः प्रस्तुत करते हम जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम, जो कि एक साथ हम कुछ कुंडलियां विश्लेषण के लिए अध्ययन के लिए लेंगे। वक्त बिना गवाए हम शुरू करते हैं आज का जन्म कुंडली अध्ययन। शुरू करते हैं आज की जन्म कुंडली। पहली जन्म कुंडली जो है वो अरुण सिंह जी की है। अरुण सिंह जी, इन्होंने हमें लिखा है लिलुहा, हावड़ा, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने YouTube कमेंट्स में हमें अपनी समस्या बताई है। पहला तो इनका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, 28/9/1982। टाइमिंग जो है डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग है, टाइम ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 7:30 शाम को। और जो बर्थ प्लेस है वो तो बताया है लिलुहा, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। तो चलिए इनके समस्या क्या है वो जान लेते पहला। तो इन्होंने लिखा है समस्या, बीमारी बहुत सता रही है सर। एलर्जी, थायराइड और मानसिक समस्या जैसे एंजाइटी। इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, नौकरी शायद इनकी छूट चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पहली कुंडली हम ले रहे हैं अरुण सिंह जी की। अरुण सिंह जी ये है वेस्ट बंगाल से, लिलुहा। यहाँ से इन्होंने ये जो YouTube कमेंट्स किया है हमें, उनकी समस्या उन्होंने बताई कि बीमारी बहुत रहती है इनको, एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, थायराइड का रहता है, मानसिक समस्या बहुत रहती है, एंजाइटी रहती है और इकोनॉमिक कंडीशन भी इनकी ठीक नहीं है। हालांकि इनकी नौकरी भी छूट चुकी है। हालांकि ये कंडीशन इनकी काफ़ी खराब यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं हम जन्म कुंडली में किस तरह से इनके योग बने हैं ताकि इनको इतनी तकलीफें आ रही है। तो जो इन्होंने सब डिटेल्स जो हमें दिया है उस आधार पर जो कुंडली बन रही है वो है मेष लग्न की। इन्होंने जो डिटेल दी है उसके हिसाब से जो कुंडली बन रही है वो मेष लग्न की बन रही है। अभी देखिए मेष लग्न, तो लग्नेश बनते यहाँ पे मंगल और अष्टमेश भी मंगल बनते हैं और वो भी विराजमान है अष्टम स्थान में। यानी अष्टमेश भी मंगल है, लग्नेश मंगल है और अष्टम स्थान में विराजमान है। ये काफी बुरा अवयोग माना जाता है तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्पेशली। तो देखिए सर अरुण सिंह जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपके लिए उपाय अच्छी तरह से बताने का। पहला तो देखिए लग्नेश जो मंगल है वो अगर अष्टम स्थान में जाता है और ऊपर से अष्टमेश भी होता है तो समस्या जो स्वास्थ्य के बारे में 100% तय होती है। तो ये तो कुंडली में आपके दिखाई दे रहा है, यानी तकलीफ तो यहाँ से शुरू ही होती है। दूसरा जो मंगल है वो खर्चे भी बहुत करवाता है, क्योंकि अष्टम स्थान में अष्टमेश होके धन भाव में उसकी डायरेक्ट 7 नंबर की दृष्टि आ जाती है। उसके बाद लाभ स्थान पे भी चौथी दृष्टि आती है, लाभ स्थान पे चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आती है धन भाव पे और 8वीं दृष्टि आ जाती है पराक्रम स्थान में। अभी देखिए मंगल खुद एक वॉरियर है जो लड़ना सिखाता है, हिम्मत हारना नहीं सिखाता है। वो खुद थोड़ा से डैमेज यानी कमजोर होने के वजह से और उनकी दृष्टि अष्टमेश से, अष्टमेश अगर लग्नेश अष्टमेश में जाता है तो बीमारी वगैरह ये सब चीज थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है जन्म से या बहुत मतलब लाइफ में। और उनकी दृष्टि भी आ जाती है धन भाव पर, लाभ भाव पर और पराक्रम भाव पर। पराक्रम यानी ये कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि बीमारी की वजह से। लाभ यानी जो कि कोई भी चीज का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये बीमार रहते हैं। धन भाव पे दृष्टि है तो धन इनका खर्चा होते रहता है बीमारी की वजह से। जैसे कि इन्होंने बताया थायराइड है इनको, एलर्जी है, मानसिक समस्या है, एंजाइटी है, तो ये सब चीजों के लिए इनका खर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? अष्टम स्थान से अष्टमेश बन के मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पे, तो वो इसलिए सब स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करवा रहे। सॉरी, एक चीज तो ये होगी, हम कोशिश करेंगे इसके लिए इलाज अच्छे से अच्छा आपको बताने के लिए, वो भी जो भी हो सके उतने फ्री में। कुछ
जो है थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब जो भी आपको अगर रत्न लेने हैं तो वो भी आपको जहाँ से लेने हुए, हम तो पूरा जन्म कुंडली अध्ययन फ्री में ही करा रहे हैं और सब आपको जो है इलाज वगैरह जो उपाय रहते हैं वो फ्री में बता रहे हैं। बाकी आप जो है जैसा आपको जमते है वैसा करिए। तो ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन, अभी देखिए पंचमेश यहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं रवि, और पंचमेश रवि बन के वो विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में, यानी षष्ठ भाव में। तो रवि भी जो कि मेन ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, वो भी रोग रिपु और शत्रु के भाव में होने के वजह से वहां पे वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरा, तीसरा बोल सकते हैं, मतलब पहला तो रीजन ही मैंने मंगल का बताया, दूसरा रीजन रवि का बताया, तीसरा रीजन शुक्र। शुक्र जो है वो भी धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होके वो भी विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में, यानी रोग के स्पेशली। तो रोग एक तरीके से इंसान का शत्रु ही होता है, क्योंकि रोग कोई फ्रेंड नहीं होता है, मतलब यानी कि रोग है एक तरीके से इंसान का शत्रु ही होता है। तो ये जगह पे ये आ चुके हैं शुक्र, जो कि धनेश है, मतलब धन भाव के स्वामी है, और सप्तम स्थान के स्वामी है, जो कि वैवाहिक जीवन के भी तकलीफें यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि वो खुद रोग रिपु और शत्रु के भाव में जा चुके हैं। उसके साथ और एक ग्रह जो कि पराक्रमेश और षष्टेश, यानी खुद रोग भाव के स्वामी यहाँ पे जो है वो बुध है, और वो भी षष्ठ भाव में विराजमान हो चुके हैं, यानी पराक्रम भाव के भी स्वामी और रोगेश भी रोग भाव में ही है, वो है बुध, और वो भी वक्री होके। तो ये भी थोड़ा अवयव हो गया। उसके बाद और एक जो ग्रह है, यानी कि शनि, जो कि कर्मेश और लाभेश होके वो भी विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में, यानी जो रोग का भाव है छठवां भाव वहां पे, यानी इनके चार चार ग्रह जो है वो रोग रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है। तो इसके वजह से इनको एक के बाद एक के बाद एक ऐसी बीमारी हो रही है। एंजाइटी वगैरह ये सब चीज जो है ना, ये स्पेशली क्या होता है कि अगर समझो आपका बुध खराब रहेगा तो ये चीजें थोड़ा बहुत दिखाता है, क्योंकि वो बुध जो बुद्धि के कारक है। दूसरा, यहाँ पे चंद्रमा वो भी जो है वो भी शनि की राशि में है, और शनि खुद रोग भाव में विराजमान है। तो चंद्रमा भी यहाँ पे कमजोर बन चुके हैं। भाग्य में, यानी भाग्येश यहाँ पे गुरु है और व्ययेश भी गुरु है, जो कि सप्तम भाव में गए हैं, यानी विराजमान है। थोड़ा बहुत ये ठीक ठाक है, ताकि उनकी दृष्टि लाभ भाव पे आ जाती है, लग्न पे आ जाती है और पराक्रम भाव पे आ जाती है। तो उसके वजह से गुरु थोड़े बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है। वो कारक भी होते हैं इस मेष लग्न में, हालांकि सूर्य भी कारक होते हैं, लेकिन वो रोग रिपु और शत्रु के भाव में जा चुके हैं। तो आपका कुंडली में ऐसे योग ही बने हैं जिससे आपको मतलब एक के बाद एक बीमारी हो जाती है। क्योंकि देखिए चार ग्रह रोग रिपु और शत्रु के भाव में, एक ग्रह अष्टम स्थान में अष्टमेश होके रोगेश रोग भाव में विराजमान। हालांकि ये अगर इस तरह की चीज होती है तो एक ये जो है वो विपरीत राजयोग की तरह भी होता है, लेकिन ये तकलीफें बहुत देता है और थोड़ा बहुत बाद में ये कुछ अच्छी तरह से ये संभाल लेता है लाइफ, लेकिन काफी हद तक वो तकलीफें जरूर देता है लाइफ में। तो यहाँ पे चार चार ग्रह रोग रिपु के भाव में होने की वजह से थोड़ी तकलीफ यहाँ पे दिखा रही है। अष्टमेश मंगल है और वो अष्टम स्थान में विराजमान है। दूसरा, गुरु यहाँ पे भाग्येश है और वो व्ययेश भी है, यानी भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि व्यय खर्चा होना, और वो नहीं होता था एक टाइम। लेकिन जो गुरु विराजमान है सप्तम स्थान में, वो पाप कर्तरी योग में ग्रसित हो गए, क्योंकि उनके एक बाजू में मंगल है जो पाप ग्रह है और दूसरी बाजू में शनि है। तो शनि और मंगल आपस में खुद दुश्मन है, तो दोनों बाजू में वो होने की वजह से और बीच में गुरु होने की वजह से, और वो भाग्येश है, भाग्य के कारक है,
जो कि बीच में आ गए हैं, जिसके वजह से वो पाप कर्तरी योग में फंस गए। मतलब कर्तरी मतलब कई चीज, जिससे वो भाग्य का सुख लेने को नहीं देते। भाग्य स्थान में केतु विराजमान होने की वजह से ये जीवन में चढ़ उतार तो देता ही है। अभी देखिए आपकी कुंडली में ऐसे योग है, इसका मतलब आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आई मीन टेंशन आएगा बट नेचुरल है। अगर मेरे साथ होता तो मुझे भी आता था, किसी के साथ होता तो किसको भी आता था। लेकिन बिना टेंशन आप जितना अपने आप को सहजता से इस जो मुश्किल की सी घड़ी है वहां से आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानेंगे आप जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश भी करिए और ठीक हो जाएंगे। राहु यहाँ पे जो है वो उच्च के है और केतु भी है, वो भी उच्च के है। हालांकि उसकी वजह से थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन जो है गुरु के ऊपर राहु की भी दृष्टि होने के वजह से, पांचवी दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे जो है भाग्य में थोड़ा कमजोरी दिखा देते। अभी यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया ये कुंडली का मतलब विश्लेषण, जो कि खराब योग यहाँ पे दिखाई देते। अभी फिलहाल हम देखेंगे इनको दशा कौन सी चालू है, जिसके वजह से पता चलेगा कि इनको तकलीफ ज्यादा क्यों हो रही है। तो अभी ये देखेंगे हम इनको फिलहाल जो चालू है वो कौन सी दशा चालू है और वो क्या इसमें फल देती है। ओके, अभी फिलहाल जो इनको चालू है वो गुरु की ही दशा चालू है और वो भी लगभग 2011 से ये दशा जो है वो चालू हो चुकी है। हालांकि मैंने आपको बताया गुरु जो है वो भाग्येश है, लेकिन केतु भाग्य के एक राशि में विराजमान है गुरु के। गुरु की दूसरी राशि है वो व्यय स्थान में, जो कि खराब स्थान होता है। एक राशि में केतु है पाप ग्रह, मतलब एक राशि खराब कर दी केतु ने, दूसरी राशि खुद व्यय स्थान खर्चे के विनाश के भाव में जाने की वजह से वो भी खराब हो गई। और खुद राहु गुरु जो है वो पाप कर्तरी योग में ग्रसित है, उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है। इसके वजह से ये गुरु की महादशा में इनको तकलीफें हो रही, जो कि गुरु है फिर भी वो जो है लग्न के ऊपर देखते हैं, उनकी दृष्टि आ जाती है, लाभ भाव पे भी आ जाती है और कर्म स्थान पराक्रम स्थान पे भी आ जाती है। तो कुछ हद तक वो संभालेंगे, लेकिन इतने जो खुद गुरु कमजोर होने के वजह से इनको ये इतना नहीं सपोर्ट कर पाएंगे जितना कि हालांकि अच्छी कुंडली में ये देखा जाता है। अभी देखिए गुरु में इनको फिलहाल चालू है रवि की अंतर्दशा, उसके बाद इनको चालू होगी चंद्रमा की अंतर्दशा। तो अभी यहाँ पे इनका जो बुध है वो वक्री भी है, उसकी वजह से ये एंजाइटी का वगैरह जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली हो जाता है। और बुध के नक्षत्र में और बुध जो है वो वक्री है, तो चंद्रमा बुध के राशि में नक्षत्र में, जो कि उप नक्षत्र में, जो कि खुद बुध डैमेज है, तो ये मन मस्तिष्क को भी थोड़ा खराब कर देते हैं। उसके बाद चंद्रमा के बाजू में यानी पीछे के घर में केतु सिर्फ विराजमान है, कोई भी शुभ ग्रह आगे पीछे नहीं है, तो उसके वजह से भी चंद्रमा मतलब कमजोर हो जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो फिलहाल इनको जो चालू है, अब ज्यादा तकलीफ क्यों आ रही है, क्योंकि फिलहाल इनको जो चालू है इनका लग्न तो मेष है, लेकिन इनकी राशि बनती है मकर, और फिलहाल इनको 7.5 चालू है। और जब तक ये 7.5 जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे उनको प्रॉब्लम ठीक होते नजर आएंगे। अभी फिलहाल जो है चंद्रमा मकर राशि में ही है, यानी इनको दूसरी ढैया चालू है, जिसका लगभग 1 साल बाकी है। और 2.5 साल जब यानी 1 साल के बाद वो जब भी 11वें भाव में जाएंगे यानी कुंभ में, तब थोड़ा बहुत वो उनको थोड़ा लाइफ में सुधार दिखाएंगे, क्योंकि तब तक इनको चंद्रमा की अंतर्दशा भी चालू होगी, जो कि शुभ भाव में चंद्रमा की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत वहां पे संभाल सकते हैं। अभी देखिए उपाय इनको क्या क्या करने, जो भी आपको डॉक्टरी इलाज आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहे जैसा आपको जमता है। जॉब के लिए देखिए क्या है, जो नौकरी क्यों छूट गई, एक तो आप बीमार भी रहते हैं, और दूसरा कर्मस्थान के स्वामी जो बनते हैं शनि, वो खुद जो है वो रोग भाव में जा चुके हैं, तो यानी कि वो भी डैमेज होने की वजह से आपकी नौकरी यहाँ पे छूटने का चांसेस दिखाई देता है, जिसके वजह से आपकी नौकरी छूट भी गई है। और ऊपर से 7.5 है, तो 7.5 में ये सब प्रॉब्लम तो
बनता ही है, ये सब दिखाई देता है। क्योंकि अभी शनि फिलहाल जो है वो मकर राशि में है, विराजमान है, मतलब गोचर में। तो अभी आपको उपाय योजना क्या करनी है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। देखिए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप रत्न वगैरह हम खाली सूचित करके रख रहे हैं, जिससे आप आगे कभी भी आपकी जैसी परिस्थिति ठीक हो जाए तभी आप कोशिश करिए, अगर हो सके तो आपको पहनने के लिए। तो आपको एक गुरु का जो है, सॉरी, आपको जो है, अगर आपको धन भाव ठीक करना है तो एक शुक्र का जिरकॉन आता है, या जरकन बोलते हैं, जिरकॉन बोलते हैं, तो वो आप धारण कर सकते हैं। हालांकि शुक्र के लिए हीरा आता है, लेकिन वो महंगा रहता है, इसके लिए उसका ऊपर अपना जिरकॉन पहन सकते हैं। उसके साथ आप एक केतु का कैट आई करके एक रत्न आता है, वो आप धारण कर सकते हैं। ये थोड़ा इतना महंगा नहीं है, लेकिन जैसे आपको जब भी जमेगा तभी आप ये धारण करिए, ताकि भाग्य में जो चढ़ उतार आते हैं वो आपको ठीक हो जाए। तो अगर आपका धन भाव और भाग्य ठीक होगा तो आपको बाकी थोड़े बहुत तकलीफें थोड़े थोड़े कम होते नजर आएंगे। और वो भी अगर जिरकॉन लेते तो ब्लू जिरकॉन लेना है। क्यों? क्योंकि जो कर्मेश है वो शनि है, तो शनि और शुक्र इसका कॉम्बिनेशन आता है, जो कि ब्लू जिरकॉन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्लू शेड होता है और हीरे जैसा पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट जो है वो रत्न रहता है, और बीच उसके साइड में या थोड़ा इधर यहाँ वहाँ उसके अंदर थोड़ा ब्लू कलर की शेड भी होती है। हालांकि ये जो रत्न लेंगे सर्टिफाइड लेना, कोई भी मतलब राह चलते कहाँ से भी रत्न लेंगे तो आपको उसके इतने फायदे नहीं होंगे। इसके लिए हमने बताया कि जब भी आपको परिस्थिति आपकी ठीक रहेगी तभी आप कोशिश करो। अभी फिलहाल के लिए आप जो उपाय योजना करनी है इसके अलावा वो क्या है वो आपको बताते हैं। आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो आप मंत्र जब शुरू कर दीजिए और आप खुद इसका चमत्कार देख सकते हैं, लेकिन तुरंत इसका असर नहीं होता है, आपको कुछ वक्त देना पड़ता है। कुछ वक्त तक आपको ये जो मंत्र जब शुरू रखने, स्पेशली आपको तो लाइफ टाइम, हर एक को मैं यही बोलता हूँ, खुद मैं लाइफ टाइम में मतलब हर रोज मंत्र जाप करता हूँ। कभी एक आध बार अगर बाय मिस्टेकली अगर रह गया तो वो भी अगर एकदम इमरजेंसी कुछ रहा तो, लेकिन डेली रूटीन रखिए मंत्र जाप करने का। दिन में 50 बार हर एक मंत्र बोलना है। अगर 50 बार आपको लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है तो आप 25 बार बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। 50 बार बोलेंगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे मंत्र जाप ये बढ़ते जाता है हर दिन का, तो वैसे वैसे आपको जो कुंडली की जितने भी नेगेटिविटी है वो निकलती जाती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इस कुंडली के लिए जो मंत्र है वो देखिए, शुक्र का आप मंत्र बोल सकते हैं, जो कि है, और यही स्पीड में बोलिए जो कि अभी मैं स्पीड में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यूट्यूब में आप देख के सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उनका सही होना चाहिए, लेकिन अगर उस तरह से आप बोलेंगे यूट्यूब में जैसा आराम से बोला जाता है तो एक एक मंत्र को आधा घंटा लगेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है आजकल के टाइम में। तो आपको जो मंत्र है वो इस तरह से बोलना है। पहला मंत्र शुक्र का, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणामाम्यहम्। एक बार हुआ, सेम टाइम ये 50 बार रिपीट कर सकते। अगर ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास तो 25 बार, सेम सेम सेम। उसके बाद रवि को आपको अर्घ्य लेना है, यानी सुबह उठ के जल प्रदान करना है रवि को। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलना है 21 बार, ताकि, और रवि को जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है। उनको अगर प्रार्थना करते हैं कि जो भी है तबीयत आपकी खराब है, जो भी आपकी बीमारी है वो तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी जो है आपकी लाइफ में खुशहाली आ जाए, तो वो भी एक चमत्कार की तरह साबित होगा। उसके बाद शुक्र की साथ दूसरा मंत्र बुध का है, जो कि है प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यहम्। ये एक मंत्र जो कि 50 बार या फिर कम से कम 25 बार, 50 बार हर एक मंत्र बोलना ही है। लेकिन अगर नहीं टाइम है, एकदम ही आपको पॉसिबल नहीं है, देखो आप अगर फ्री है तो ये बोलेंगे 50 बार तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उससे जल्दी जल्दी आपके मंत्र जाप जो है वो बढ़ते जाते हैं। उसके बाद शनि का मंत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। अगर यही मंत्र आप यूट्यूब पे सुनेंगे, मस्त एकदम ताल में बोला जाता है जो मंत्र, वो है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम
तम नमामि शनैश्चरम। सुनने को अच्छा लगता है, बोलने को भी अच्छा लगता है, लेकिन यही अगर मंत्र एक मंत्र आधा घंटा लगता रहेगा तो बाकी के मंत्र आप कभी बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप बोल सकते हैं, हालांकि आपको जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। उसके बाद गुरु का मंत्र, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। देखिए उच्चारण ऐसा होना चाहिए जैसा है, तम नमामि बृहस्पति, जो उच्चारण है तम वो मतलब उसी तरह होना चाहिए जैसा लिखा है, क्योंकि क्या उससे वाइब्रेशन हो जाता है, वाइब्रेशन बढ़ते जाता है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है और वो आगे चल के आपको जितने भी प्रॉब्लम है कुंडली में वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद मंगल का मंत्र, ये भी बहुत जरूरी है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद केतु का मंत्र, पालाश पुष्य संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्राणामाम्यहम्। उसके बाद चंद्रमा का मंत्र, दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मूर्कुट भूषणम। ये मंत्र जो है यानी आपको लगभग आपको 8 मंत्र बोलने हैं 9 में से, राहु का छोड़ के। इतना मंत्र आप अगर बोलते हैं रोजाना 50 बार या कम से कम 25 बार हर एक मंत्र, ये मंत्र आपको मिलेंगे। नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है जो कि नवग्रह स्तोत्र करके उस पर लिखा रहेगा, उसमें ये मंत्र आपको मिलेंगे। देख के बोलना है ताकि वो बराबर से बोले जाए, और 50 बार रोजाना बोलना है। अभी इसके साथ मैंने आपको रवि का जो मंत्र है वो खाली 21 बार बोलने को बोला है, क्योंकि रवि को अर्घ्य दीजिए, उस वक्त आपको रवि को भी प्रार्थना करनी है। दूसरा, शनि के लिए यानी 7.5 चल रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी को जो है जाके वहां पे जाके हनुमान जी की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान के जितने भी भक्त होते हैं उनको शनि जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, क्योंकि ऐसा कहानी है, कभी हम सुनाएंगे उसके पीछे की कहानी, हालांकि बहुत लोगों को मालूम भी रहेगी। लेकिन अगर शनि का अगर कोप है 7.5 जो भी है, अगर तकलीफ है शनि की, तो हनुमान जी की जो है प्रार्थना करनी चाहिए। उसके साथ अगर आप सोमवार को शंकर भगवान जो है भोलेनाथ है, उनको भी जैसे आपको बनता है बेलपत्र या दूध से अभिषेक करते हैं, या फिर अगर आपको ये भी नहीं जमता है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करके आप बोल के, जो भी आपको जितना टाइम जमता है वैसा बोल के भी आप भगवान भोलेनाथ को भी प्रार्थना करके आ सकते हैं। इसके साथ ये मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है रोजाना। अगर ये सब करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। अभी फिलहाल जो है आपको जो चालू है वो गुरु की दशा ही चालू है, महादशा। गुरु बहुत अच्छे हैं, काफ़ी शुभ ग्रह है, लेकिन खुद वो कमज़ोर होने के वजह से, और बाकी जो गुरु है वो क्या करते कि कुंडली के बाकी जितने अवयव है वो निकाल लेते हैं, लेकिन गुरु खुद अगर कमज़ोर रहेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं बनता। तो उनकी महादशा में भी वो कुछ कर नहीं पाते, हतबल हो जाते, यानी कि वो खुद कुछ अच्छा करने के कंडीशन में नहीं रहते। हालांकि अभी आपको जो है चंद्रमा की जो अंतरदशा है वो 2022 जुलाई में आ जाएगी, तभी थोड़ा बहुत आपका पीरियड अच्छा हो जाएगा। तब तक ऐसा भी नहीं कि एकदम खराब है, हालांकि आपको जो है तब तक ये मंत्र जाप वगैरह शुरू करके रखना है, और ये लाइफ टाइम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कुंडली के दोष बन जाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए बनते हैं, क्या पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं। फिलहाल आपको ज़्यादा तकलीफ इसके लिए हो रही है क्योंकि गुरु जो है वो पाप कर्तरी योग में ग्रसित है, राहु की उसके ऊपर दृष्टि है, और गुरु की दोनों राशियां डैमेज है, यानी गुरु भाग्येश है, उसमें केतु है, पाप ग्रह है वो। दूसरा 12वीं राशि जो है व्ययस्थान यानी विनाश की भाव पे है, और गुरु खुद जो है वो 7म भाव में है, जो कि पाप कर्तरी योग में, यानी आगे पीछे पाप ग्रह होने की वजह से बीच में गुरु आ गए, जो कि कैंची की तरह, यानी वो पाप कर्तरी योग में वो ग्रसित हो जाते हैं। तो आज की हमारी दूसरी जन्म कुंडली है वो है सुरेश आर्या जी की। इन्होंने कमेंट्स किया है भरूच गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 25 मार्च 1996 और जन्म का टाइम है 1:44 रात के AM लिखा है इन्होंने, और ये भरूच से इन्होंने हमें कमेंट्स किए हैं, गुजरात भरूच से। इन्होंने कमेंट्स किए हैं नौकरी कब मिलेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं
इनके कुंडली में क्या योग है, कि इनको नौकरी करनी है कि या बिजनेस। देखिए, पहला तो इनके ये सुरेश आर्या जो है, इनकी कुंडली जो बनती है वो है धनु लग्न की, और यहाँ पे लग्नेश गुरु सुकेश बन के भी लग्न में विराजमान है। लग्न में गुरु है तो किम कुर्वते सर्वे ग्रह, यानी कोई भी ग्रह, बाकी के ग्रह कुछ खराब योग हो या जो भी है, अगर कुछ भी होता है तो अकेले गुरु हंस नामक योग बनाते हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, क्योंकि वो खुद लग्न में 9 नंबर में, यानी कि जो पहला शुरू का जो ऊपर का जो लग्न आता है, मतलब कुंडली में जो पहला नंबर हमें दिखाई देता है पहले चौकोन में, वो होता है लग्न का भाव, वो है 9 नंबर का, यानी धनु लग्न का। और धनु लग्न के लोग जो है टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे कि इनके तर्कश में बहुत तीर रहते हैं, यानी अगर इन्होंने कुछ सोचा तो ये ठान लेते हैं और कर दिखाते हैं। तो धनु लग्न के जो लोग हैं और ऊपर से उनके जो गुरु है, जो कि देवताओं के गुरु है बृहस्पति, वो अपने ही राशि में लग्न में विराजमान है। बहुत बढ़िया योग है, और पंच महापुरुष योगों में से हंस योग ये बना रहे हैं, और इनकी जो दृष्टि है उसमें तो अमृत होता ही है, और उनकी दृष्टि जो है वो पंचम स्थान में, जो कि संतान सुख, संतान का भाव होता है, सप्तम स्थान में यानी विवाह का स्थान होता है, और भाग्य पे। तो इंसान को और चाहिए क्या, क्योंकि इनकी मेन जो दृष्टि है वो 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर ही आ जाती है। तो भाई सुरेश जी, आपकी तो भाई मतलब काफ़ी कुंडली अच्छी है। और देखते हैं बाकी के योग। अभी देखिए, यहाँ पे फिर भी कुछ अवयोग भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी कुंडली एकदम सही हो सकती, ऐसा नहीं होता है, थोड़े बहुत अवयोग होते हैं, लेकिन दशाएं कौन सी आती है, कौन से जगह की आती है, वो जरूरी है। पहला तो देखिए, अच्छा, इनकी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि बनती है, और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान होने की वजह से चंद्रमा भी यहाँ पे उच्च के होते हैं। हालांकि ये रोगेश है, यानी षष्टेश है, इसके लिए थोड़ा सा ये अवयोग बनता है, लेकिन हालांकि चंद्रमा उच्च के है तो ये बाहर गाँव जाने के लिए कोशिश, यानी विदेश में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है फायदे हो सकते हैं, अगर चांसेस मिलते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा सा तकलीफ ये है, जो लाभेश है वो यहाँ पे शुक्र है, उनकी दूसरी राशि जो षष्ठ भाव में, यानी लाभेश और षष्ठेश बन के शुक्र जो विराजमान है वो पंचम स्थान में विराजमान है, और वो खुद लाभ भाव को देख रहे अपने ही राशि को। तो ये भी काफ़ी अच्छा योग है। हालांकि 2 नंबर से वो पीछे चले गए, ये थोड़ा तकलीफ वाला अवयोग होता है, यानी कि द्विद्वाश का योग होता है, अवयोग होता है ये। लेकिन शुक्र की लाभ भाव पे, अपने ही राशि पे दृष्टि होने के वजह से हर चीज़ के ये लाभ जरूर देंगे। उसके साथ इनके जो सुख भाव में है उसमें बहुत सारे ग्रह यहाँ पे मौजूद है। अगर सुख भाव में ग्रह होते हैं तो इंसान को काफ़ी सारे सुख मिल देते हैं, मतलब लेने में ये सहयोग करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी योग हैं जो कि थोड़े तकलीफ वाले हैं, वो क्या है मैं आपको बता दूंगा। 12 नंबर की जो राशि है, यानी कि गुरु की, वो सुख भाव में आती है। हालांकि गुरु खुद उच्च और अच्छे कंडीशन में है, एकदम बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब सॉलिड कंडीशन में है, तो उसके वजह से एक तो सुख, यानी सुख भाव के सुकेश गुरु होने की वजह से उसके राशि में जितने भी ग्रह भी आ जाते हैं सुख भाव में, उनको भी शुभ परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि गुरु जो है भाव से भावेश को देखना जरूरी होता है, जो कि भावेश बन जाते हैं गुरु, जो कि अच्छे शानदार पोजीशन में। और सुख भाव में विराजमान है यहाँ पे लगभग 5 ग्रह, जो कि शनि मंगल, थोड़ा ये अवयोग होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से दुश्मनी है। उसके साथ शनि और रवि साथ में होने की वजह से थोड़ा बहुत पिता इनसे नहीं जमना, मतलब इनकी विचार जो है एक दूसरे से थोड़े बहुत मेल नहीं खाते पिता और पुत्र के, क्योंकि शनि और रवि एक ही अगर राशि में आ जाते तो
तो पिता पुत्र की ऑलमोस्ट नहीं बनते ज़्यादा करके। ऊपर राहु की भी दृष्टि है तो थोड़ा बहुत ये ऐसे योग बनते हैं। हालांकि आपको पिता का और माँ का आदर जरूर करना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और रवि और बुध का यहाँ पे बुधादित्य योग बनता है, रवि और मंगल का यहाँ पे पराक्रम योग बनता है, लेकिन केतु यहाँ पे विराजमान होने के वजह से थोड़ा बहुत ये सब तकलीफें दे देता है। लेकिन हालांकि केतु मीन राशि में होने की वजह से इतने तकलीफें नहीं देगा, क्योंकि मीन राशि में वो इतना प्रॉब्लम नहीं करवाता है। और 6 भाव छठवें यानी कर्म स्थान में राहु है, लेकिन वो जो है कन्या लग्न कन्या राशि में होने की वजह से वो भी उनको जो है गुरु राहु की अपनी ही राशि मानी जाती है, स्वराशि जैसी मानी जाती है। हालांकि ये बुध की राशि है, लेकिन राहु के लिए भी कन्या राशि अपनी मानी जाती है, तो उसमें राहु भी इतनी तकलीफ नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी आदत से थोड़े मजबूर होते हैं इंसान, वैसे ये ग्रह भी है तो थोड़े बहुत तकलीफें देंगे, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, रवि और केतु उसका मिल के बन जाता है ग्रहण योग, बुध और केतु का मिल के बन जाता है जड़त्व योग, केतु और मंगल का बन के हो जाता है अंगारक दोष, और शनि और केतु का यहाँ पे मिलके बनता है पितृ दोष। तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें दोष भी है और अच्छे भी योग है। हालांकि केंद्र में और लग्न में गुरु अपने ही राशि में होके पंच महापुरुष योग में से एक योग जो बना रहा है हंस योग, उसके वजह से सब ये जो तकलीफ है वो कंट्रोल में लाने का जरूर कोशिश करेंगे। हालांकि चंद्रमा जो है वो षडाष्टक योग बना रहे गुरु से, ये थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं है। फिर भी आपको क्या करने हैं उपाय वो हम बताएंगे। हालांकि इन्होंने पूछा है कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस, तो देखिए आप बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। आप एक ही बिजनेस आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप अलग अलग टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्मस्थान में आपके राहु विराजमान है, तो जॉब के लिए तो मुझे लगता है आप खुद कोई जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि अपना बिजनेस करिए, खुद मेहनत करिए। मेहनत ऐसे करिए कि आपको हर ग्रह जो है खुद आगे आगे आपको ब्लेसिंग दे कि भाई जो भी है आप बढ़ जाओ आगे, आपको हम आगे और तरक्की करवाएंगे। ऐसा खुद ग्रह जो है आशीष यानी आशीर्वाद दे, उतनी आप मेहनत करें तो आप सक्सेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके योग भी अच्छे खासे बने हुए हैं। सुख आपको मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक रवि केतु का जो ग्रहण दोष बनता है, अंगारक दोष बनता है, और ये जो पितृ दोष बनता है, उसकी अगर शांति कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए। त्र्यंबकेश्वर में जाके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जैसे आपको जमता है वैसे फिरिए। इसके साथ आप बिजनेस आप कर सकते हैं, जैसे आपको जमता है स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू कर दीजिए। हालांकि ग्रहण दोष है तो इसके लिए एक साथ बिजनेस शुरू करने मत जाइए, मार्केट स्टडी कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस शुरू करिए, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करिए। कोई भी चीज़ में एक साथ एक साथ इन्वेस्ट करके कोई फंसने का काम मत करिए, क्योंकि केतु ये जो है बाकी ग्रहों के साथ होने की वजह से भ्रम निर्माण करेगा, आपको दिखाएगा कि इसमें बहुत फ़ायदा उसमें बहुत फ़ायदा, और अगर आप किधर पैसा डाल देंगे तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टडी करके ये पूरा छानबीन और अच्छी तरह से जो है इंफॉर्मेशन लेके फिर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए, तो उसमें आप कामयाब जरूर होंगे। तो इसमें आपको जो है चंद्रमा थोड़ा डैमेज होने की वजह से थोड़ी बहुत मन मस्तिष्क यानी ऐसे विचार लाएगा कि आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ सही है, लेकिन कहीं कहीं आप ये जो है चीज़ें लाइफ में बिगाड़ भी सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए आपको मोती धारण करना जरूरी है। दूसरा, आपको बुध का एक पन्ना धारण करना है। उसके साथ अगर आप धन भाव अच्छा करना चाहते हैं तो एक पुकनील करके आता है, ब्लू जिरकॉन, जो कि ब्लू जरकन बोल सकते हैं या ब्लू जिरकॉन बोलते हैं। जिरकॉन जो है शुक्र का रत्न है, ऊपर रत्न है हीरा, हालांकि शुक्र का मेन रत्न है लेकिन वो महंगा रहता है। अगर आप चाहे तो आपको परवड़ता है तो पहन सकते हैं, लेकिन उसके बदले में जिरकॉन पहन सकते हैं, वो भी ब्लू जिरकॉन इसके लिए ताकि उसमें शनि का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, और शनि भी जो है वो धन भाव के आपके जो है स्वामी बनते हैं और पराक्रम के। तो उसके वजह से क्या है, शनि भी आपको थोड़ा आगे लेके जाने में जो है सहायता जरूर करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है आपको ऐसा कुछ 7.5 वगैरह का कुछ कार्यक्रम है नहीं, शनि महाराज का भी आपके टाइम है काफ़ी,
तब तक आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और आपको मोती धारण करना है। दूसरा, आपको बुध का पन्ना धारण करना है, जो कि व्यापार का जो है, व्यापारिश भी है जो बुध है इसके लिए। और आपको जो है ब्लू जिरकॉन हमने बताया, वो जरूर धारण कीजिए। इसके साथ आपको रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप 21 बार करना है। माता और पिता का हमेशा आदर करना है। उनकी जो है उनकी जो विचार है उनके साथ चलिए। अगर आपको लगता है कि उनको मतलब वो जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं, तो आप उनको अच्छी तरह से समझा के फिर आप आगे कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आपका जो है रवि है, भाग्येश है, वो थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर है, क्योंकि रवि जो है केतु के साथ विराजमान होने की वजह से थोड़ा सा ग्रह दोष बनाता है। तो आप किसी इसमें धोखा और पैसा डाल के फंसने का काम मत करिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। हालांकि गुरु आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे ये चीज़ में, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव में है और गुरु जो है एकदम शानदार पोजीशन में है इस कुंडली में। तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, और आप भी हमारे फैमिली की एक जो मेंबर है, और हम आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप बिजनेस शुरू में थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता शुरू करिए, स्टेप बाय स्टेप, और उसे बढ़ाइए। और इस तरह से मेहनत और पराक्रम कीजिए। ये इसके साथ ये उपाय आप जरूर कीजिए। इसके साथ अगर आप मंत्र जो है वो जाप करते हैं, जैसे कि चंद्रमा का मंत्र है दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम, उसके साथ आपको मंत्र बोलना है बुध का प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपितम तम बुधम प्रणमाम्यम। उसके साथ मंत्र बोलना है शुक्र का हिमकुंडम मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम। उसके साथ शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। और इसके साथ रवि को अर्घ्य देना है। सुबह उठ के उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः 21 बार मंत्र बोलना है। उसके अलावा मैं जो अंगूठी आपको यानी रत्न के बारे में बताया, वो रत्न आप धारण कर सकते हैं, ब्लू जिरकॉन पन्ना, और आपको धारण करना है मोती। अगर ये धारण करते हैं और ये मंत्र जाप आप रोजाना 50 बार करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो 50 बार तो करना ही है, अगर 25 बार भी करते तो भी चलेगा। अगर टाइम नहीं है तो, या फिर 50 बार बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये आप उपाय करिए और आप हमें बाद में फिर कमेंट करिए कुछ टाइम के बाद, जब भी आपको सक्सेस मिले। लेकिन हाँ, शुरू में तुरंत आपको तकलीफ होने का चांसेस है, क्योंकि ग्रहण दोष है, कुछ ऐसे दोष भी है यहाँ पे, अंगारक दोष है, ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, तो ये भी दोष है। हालांकि हंस योग है तो काफ़ी अच्छा है, बुधादित्य योग भी है, अच्छा है, रवि मंगल का पराक्रम योग भी है, मतलब अच्छे योग भी है, थोड़े बुरे योग भी है। तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप संभाल के लेंगे, तो आप आगे बढ़िए, आपका जो भी है भला ही हो सकता है अगर आप उपाय योजना करके आगे बढ़ते तो।